और खुदा के साथ पवस्त हो जाएं, ताकि वो और हम एक होकर आने वाली जिंदगी और गुजरी हुई जिंदगी के लिए उसका शुक्र अदा करें। आज का जो टॉपिक है, जो मजमून है, संडे मॉर्निंग डिवोशन, खुदावंद यीशु मसीह आपकी तमाम तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों को देखता और जानता है। हम खुदा के जिंदा कलाम से जो आज की तलावत करते हैं, वो पुराने अहदनामे में से खरूज की किताब और उसका 3 बाब 7 से 8 आयात, ये पैदाइश से बाहर सेकंड किताब है, खरूज की किताब 3 बाब की 7 से 8 आयात में खुदा का जिंदा कलाम यूं मरकूम है। खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हत्तियों और अमूरियों और फरोजियों और हिवारियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक, जो मजमून आपके सामने है, संडे मॉर्निंग डिवोशन जो है, वो बड़ा अहम है। और इसको आप जानते हैं कि आज इस वक्त, इस दौर में जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे, बल्कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त मुश्किलात निकली हुई है, और अगर हम अपने ही घर की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो आपको बखूबी इसका अंदाजा है कि इस वक्त रास्ते ब्लॉक हुए, लोग अपनों के पास नहीं जा सकते, वो यहां नहीं आ सकते, मुश्किलात हैं, मुसीबतों में हैं। कोरोना, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया और पता नहीं और कौन कौन सी ऐसी बहुत सारी तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें जो है आ रही हैं और आई हुई, जिससे लोग परेशान हैं। और महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, अखराजात इतने कम हो गए हैं कि उनको हम पूरा नहीं कर सकते।
हर एक चीज जब ये बढ़ गई है तो परेशानी में इजाफा हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, नफ्सियाती तौर पर बीमार पड़ते जा रहे हैं। जवान यंग बेटे बेटियां इस दौर में जब उनको अच्छी चीज या अच्छी खुराक नहीं मिलती, टेंशन या परेशानी में, और एक और बीमारी जो है वो रात के 1-1 बजे तक हम चाहे वो पैकेट लगा लें या क्या करें, जिनके पास नेट नहीं है, और वो जिस्म दर्द करता है, आंखें दर्द करती हैं, टांगे दर्द करती हैं, तकलीफ में हैं, सुबह उठा नहीं जाता, परेशानियां हैं। आप समझते हैं कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं, वो है मोबाइल। और आप इस बात से भी बाखूबी आगाह हैं कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। जैसे आज कलाम की तलावत की गई और खुदा के कलाम से हमने ये जाना और पढ़ा कि खुदा ने बनी इस्राएल को अपना बेटा बल्कि इकलौता बेटा कहा और उसके साथ वादे किए हुए। और जब वो मुसीबत में है, परेशानी में है, दुखों में है, गुर्बत में है, बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके छीने जा रहे हैं बेटे, कोई उनको रोक टोक नहीं सकता क्योंकि वो मिस्र की क्या है, गुलामी में। आज हम भी पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में अकलियत कराते हैं, गुलामी में हैं। जिसके मर्जी बेटी को उठा लें, जिसके मर्जी बेटे को जो मर्जी इल्जाम लगाकर हवालात में बंद कर दें, जो मर्जी उस पर डाल दें, कोई सुनाई नहीं, क्योंकि ये जिसकी लाठी है उसी की सारी हुकूमत है। तो इसलिए जब वो लोग जिनको खुदा ने चुना, जिनको खुदा ने मुकर्रर किया और इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया कि मैं तेरी नस्ल दर नस्ल के साथ रहूंगा और उसे बढ़ाऊंगा, कितनी बढ़ाऊंगा? आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, इससे भी ज्यादा होंगी। समुद्र के किनारे ले गया इब्राहिम को और कहा कि ये किनारे में एक मुट्ठी रेत को उठा और अगर इसको तू गिन सकता है तो। लेकिन उसने कहा है खुदावंद ये तो बहुत ज्यादा, मैं नहीं गिन सकता, इससे भी ज्यादा तेरी औलाद बढ़ाऊंगा और मैं तेरी औलाद के साथ रहूंगा। वो मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं। और जब उनका रोना धोना खुदा के ऊपर आसमान तक उनकी फरियाद पहुंची तो खुदा ने फौरन आसमान से, जैसे अभी पढ़ा है कि नीचे उतर आया और आकर मूसा को लीडर बना दिया। मूसा को लीडर बना दिया, कहा कि तूने मेरी इस कौम को इन मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाकर उस वादे के मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है वहां लेकर जाना, जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से वादा किया हुआ वो मुल्क। बहुत सारे हीले बीले बहाने हुए, लेकिन खुदा ने कहा कि मैंने उनकी आह नाला, उनकी फरियाद सुनी है, मैंने तुझे इस्तेमाल करना है और तू लेकर जाए।
मैं तुझे अथॉरिटी देता हूं, मैं तुझे इख्तियार देता हूं। और अथॉरिटी क्या थी, इख्तियार क्या था? बहुत बड़ा। उसने जब वो वहां पर है तो पहला तो कहा कि जाकर मिस्र बादशाह को बता दे कि मेरा नाम क्या है, मैं हूं सो हूं, उसने भेजा है। दूसरा यह है कि मैं मिस्र और बनी इस्राएल का तुझे खुदा बनाकर भेज रहा हूं। क्या बनाकर भेज रहा हूं जी? खुदा बनाकर भेज रहा हूं। और तेरा बड़ा भाई जो हारून है वो उनका पैगंबर होगा, वो उनका क्या होगा? पैगंबर होगा, और तू उनका खुदा होगा। और ये अख्तियार लाठी में मैं तुझे देता हूं, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। लेकिन तू उस कौम को, मेरे जो बेटे हैं जिनको मैंने इकलौता बेटा कहा है, उनको यहां से उस वादे के मुल्क में तूने लेकर जाना है। और वो लेकर गए। मैं इस अपने मौकफ को सामने रखते हुए ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि वो यहां से मिस्र से बेशक 10 आफतें भेजकर 10 मुसीबतें बड़ी से बड़ी भेजी, और वो यहां से वादे के मुल्क में वहां उसका जो शागिर्द है यशवा, उसके जरिए भी वहां पहुंची। क्योंकि जो जवान गुनाह करेगी वो क्या? वो मरेगी। इसलिए मूसा ने भी रास्ते में गुनाह किया, और खुदा ने कहा कि तू अब वादे वाले मुल्क में नहीं जाएगा, तू यहीं मरेगा, मुआद के मुल्क में ही मरेगा, यहां पर ही दफन किया जाएगा। लेकिन तू मुल्क देख ले, क्योंकि तू मेरा बरगजीदा है, तू लहीम, तू बहुत ही हलीम है, तेरे जैसा दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन मुल्क देख ले, लेकिन तू वहां नहीं जाएगा। और इतनी पावर दी अमलाकियों के साथ। जब उस मुल्क में जंग हो रही है, बेशक आप पढ़ना चाहें, लिखना चाहें तो खुरूज 17 बाब की 11 आयत में लिखा है कि जब अमलाकियों के साथ जंग हो रही है तो मूसा ने अपने हाथ किसकी तरफ उठाए हुए हैं? आज जब हम दुआ करते हैं तो अपने हाथ किसकी तरफ उठाते हैं? ये ध्यान में रखिएगा, इस पर भी हम अभी आते हैं कि पहले उस वक्त जहां भी कोई जंग होती थी तो क्योंकि मूसा अब थोड़ा उम्र रसीदा हो गया है, उसने अपने शागिर्द को यशवा कहा कि जाकर ये फौज ले जा और जाकर जंग कर, मैं इस पहाड़ पर खड़ा होकर दुआ करता हूं। और अपने हाथ उठाए रखे दुआ कर रहा है। लेकिन बुजुर्ग होने के नाते उसके हाथ थक जाते हैं, नीचे होते हैं, तो फिर अमलाकी जो है उन पर चढ़ाई कर जाते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि अब मूसा के हाथ नीचे आ गए हैं, तो उन्होंने फौरन एक इस तरफ आ गया, इस तरफ उन्होंने हाथ ऊपर उठाए। और जब उन्होंने भी देखा थक गए हैं तो उन्होंने नीचे पत्थर रख दिए ताकि हाथ ऊंचे रहे। और जब हाथ ऊपर रहे तो ये बनी इस्राएल कौम अमलाकियों पर फतह मंदी आज, और वो उस मुल्क में ले गए। मैं आपको पहले भी शायद कई दफा बता चुका हूं कि यहां वो है जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदाबंदों का खुदा है, वो इस जमीन पर आया और उसने अपने लोगों को अपने कीमती खून से खरीद लिया। क्या कहा? खुदा ने तो कहा कि ये
अपनी जान कुर्बान कर दी, कोड़े खाए और अपने कीमती खून से खरीद लिया। और जो जिंदगी के ताज हैं उनमें से जो कांटों वाला ताज है वो अपने लिए उसने ले लिया, और आपके लिए 10-12 ताज जो है वो बड़े ही खूबसूरत रखे हैं। और क्या फरमाया कि जान देने तक वफादार रहो तो तुम जिंदगी का। अब देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्द चुने, 12 रसूल और 70 शागिर्द, 2-2 करके भेज रहा, और 3.5 साल उनकी तरबियत की, उनको पढ़ाया, उनको कलाम के मुतल्लिक आसमान और जमीन के नीचे हर एक कायनात के मुतल्लिक बताया। और फिर उनको अकेला नहीं छोड़ा। अपने खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा। तो मेरे अजीजों, हमारे पास उस कौम से ज्यादा, बनी इस्राएल कौम से ज्यादा खुदावंद ने हमें अपने कीमती खून से खरीदा, कीमती बना दिया, मूल ले लिया, हमारी कीमत चुका दी गई, हमें अकेला नहीं रहने दिया, अपने पाक रूह से मामूर कर दिया, बख्श दिया कि जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और इन शागिर्दों ने क्या किया, इन रसूलों ने क्या किया? अगर मूसा, यशवा या हारून कहन जो है वो उस कौम को वहां लेकर जाते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब मेरे इन हुक्मों पर अमल करो तो फिर देखो मैं आखिर तक हमेशा। और ये जितने भी रसूल आए, शागिर्द आए, और आज हम भी उनके पैरोकार हैं, जितने भी खुदा के खादमुद्दीन हैं, चाहे वो बिशप हो, फादर हो, पास्टर हो, मुबश्शिर हो, एल्डर हो, डीकन हो, लेकिन वो खुदा के लोगों को उस तरीके से निकाल कर तो खुदा की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी का नूर हूं और तुम भी नूर हो, और जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे, और वहां ना तारीकी होगी ना अंधेरा होगा बल्कि नूर ही नूर होगा। इसलिए अगर वो मिस्र से निकाल कर मुल्क कनान में लेकर गए, तो हम जो मसीह हैं उसके खून के खरीदे हुए जितने भी खुदा के खादमों पर और खास तौर पर इस खुदा के जिंदा कलाम पर अमल करते हैं, मानते हैं हुक्मों को, वो सब खुदा बाप के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। यह हक खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर देने से बख्श दिया कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, मेरे हुक्मों पर अमल करता है, वो खुदा बाप का बेटा और बेटी है। अगर वो बेटे बन सकते हैं तो हम तो बेटे बन गए रूहानी तौर पर। जब हम बेटे बन गए, बेटियां बन गए रूहानी तौर पर, तो फिर हमें करना क्या? उसने फरमाया, पौलुस आज़म ने क्या फरमाया कि तुम बरगजीदा क्या हो? बरगजीदा कौम हो, बरगजीदा नस्ल हो, तुम शाही कायनों का फिरका हो, तुम मुकद्दस कौम बन गई हो, क्योंकि तुम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। तो जब हम बन गए हैं, तो फिर आज आप सोचिए कि सारी मुसीबतें तो यीशु मसीह ने उठा ली, सारे दुख तो यीशु मसीह ने उठा लिए। ये कोरोना जैसी, डेंगू जैसी या और टाइफाइड या कैंसर या किसी किस्म की बीमारी है, यीशु मसीह ने उठा ली। तो फिर हमें डर किस बात का? जब हम अपने हाथों को उठाकर ऊपर खुदावंद को पुकारते हैं, तो उसका फरमान है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है वहां पर मैं।
तो जब वो मौजूद है और उसने अपने फरिश्तेगान को भेजा हुआ है, हमारी निगहबानी और हिफाजत करते हैं और हमारे इर्द गिर्द उस शोलादन तलवार और आग और फरिश्तों के जो पहरे लगे हुए हैं उससे हमें संभाला हुआ है। तो मेरे अजीजों, फिर हमें डर किस बात का? हम उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं जिसने हमारे लिए जान दी और उसने कहा, देखो मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुलाबाद जिंदा रहूंगा। आज और अगर हम देखें अब्रानियों 13 बाब की 8 आयत में तो हमें मिलता है, आज कल बल्कि अब तक मैं यकसा हूं, कल भी मैं यहां था, आज भी हूं और अब तक रहूंगा। तो फिर ये जो आज का जो है कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी तमाम मुसीबतों को, दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को, गुर्बत को जानता है, तो फिर आप हाथ उठाने में क्यों देर करते? हाथ उठाएं और उसके आगे झुकें। क्या खुदावंद सब कुछ तेरा है और जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है और जो तेरा है खुदावंद वो मुझे दे। अपना खजाना आसमान का खोलकर बरकत दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, मेरे घर से गुर्बत चली जाए, मेरे घर से बीमारी चली जाए। मैं इस वक्त जो मुश्किलात में हूं, बेरोजगार हूं, ऐ खुदावंद मुझे बहाल कर, मुझे संभाल। जब हम उसके आगे झुकते हैं, जैसे बनी इस्राएल कौम मुसीबत में थी, आहुनाला कर रहे थे, अभी तलावत में आपने पढ़ा, रो रहे थे, चला रहे थे और उनके बच्चे जो हैं, नरीना औलाद जो थी वो छीनी जा रही थी, मारी जा रही थी। तो आहुनाला जब ऊपर पहुंचा तो लिखा है, अभी पढ़ा है आपने, सुना है, मैंने इसलिए बड़े आस्ता आस्ता और ऊंची आवाज में पढ़ा, ठहर ठहर कर, ताकि आपके ज़हन नशीन हो कि खुदा ने उनकी जब ये दर्द और दुख और मुसीबत को देखा तो आसमान से नीचे उतर आया और उस झाड़ी में आकर जाहिर हुआ मूसा कि तू मेरी कौम को छुड़ाएगा। छुड़ाने वाला तो खुदा है, लेकिन एक वसीला, एक जरिया जो इस दुनिया में, जैसे खुदा के खादमुद्दीन इस वक्त, फसल तो बहुत है, मजदूर, तो इसलिए वहां पर खुदा उतर सकता है। तो यहां पर तो खुदा है, उसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं वहां पर मौजूद हूं। तो मेरे अजीजों, आज भी अगर हम देखें, क्योंकि ये फौकुल फितरत जो है, ये अनदेखी चीजों पर ईमान है, और जब हमारा ईमान पुख्ता होता है और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है कि तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी क्या है, तुम्हारे अगर राई के दाने के बराबर ईमान, तो इस पहाड़ को भी कह सकते हो, तो वो भी अपनी जगह से हट जाएगा। कितने पहाड़ आज हमारे आगे हुए हैं, बहुत सारे इस वक्त आप जानते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर रास्ते पर अफरा तफरी फैली हुई है, मुश्किलात हैं, कोई किसी का साथ नहीं, और ये तो बेदीनी का दौर है, इज्जत ही नहीं, ताक़िया ही नहीं, फरमाबरदारी ही नहीं है, कोई किसी को जो है वो ऑनर, इज्जत नहीं देता। पहले लोग खुदा के खादम घरों में जाते थे तो लोगों को बैठाने के लिए उनके पास जगह नहीं होती थी, कहते थे कि ये खुदा का खादम नहीं आया, बल्कि खुदा ही हमारे घर चलकर आ गया है और ये ब्लेसिंग लेकर आया है, हमारे लिए बरकत लेकर आया है। और यकीन करें, जब उनका ये ईमान होता था, ये उनका फोकस होता था और उनको बरकत मिलती थी, उनको बरकत मिलती थी, क्योंकि ईमान के वसीले से ही इब्राहिम ने निजात पाई। हमारा ईमान डमाडोल है। आज इस कल उस पर से उस बड़े चर्चों में गए, नहीं राम माता दरबारों की तरफ जाते हैं, अब वहां पर दूसरे जो है और जगह उनकी तरफ जाते हैं, जादूगर। ईमान मेरे अजीजों हमारा मजबूत नहीं है।
अगर ईमान मजबूत है और राई के दाने के बराबर ईमान है, यीशु ने कहा जो ये कहता है हो जाएगा, और जो कहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और हमारी दुआ को सुनता है। और खुदा के खात्मुद्दीन ब्लेसिंग से लदे हुए जब आपके पास आते हैं तो समझे कि वो अगर बरकत ना भी दे, लेकिन उसके कदम ही आपके घर में आ जाए तो वो बरकत का बाइस बन जाते, क्योंकि जो आपके दिल में आपने ठहराया है वही खुदा सुनता है। क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को, खुदा आपके नाम व नाम को भी जानता है, आपके काम को भी जानता है, लेकिन सिर्फ यह है कि हम उसे नहीं जानते, हम उसे नहीं पहचानते, क्योंकि कुर्बानी उसने बहुत देर पहले दी। अगर दी होगी तो उसने दी है, हमने क्या? हमने तो अपना फायदा सोचना है कि फायदा कहां से मिलता, और उसके लिए हमने ढूंढना, चाहे घर बिक जाए, पैसा सारा। लेकिन मेरे अजीजों, उस 12 साल की औरत की तरह फिर आना घूम के सारा बेशक घर सब कुछ खत्म कर दिया, फिर भी यीशु के कदमों में आई, तो फिर उसको शिफा मिली, बरकत मिली, और वो तंदुरुस्त और सेहतमंद हो गई। उसके घर से भी गुर्बत चली गई। आज हम देखते हैं खुदा ने हमें, बनी इस्राएल कौम, बेशक वो बड़ा भाई है हमारा, लेकिन हम रूहानी तौर पर, अगर वो खुदा के बेटे हैं तो हम रूहानी तौर पर खून खरीदे हुए खुदा के बेटे बेटियां हैं। ये ध्यान में रखेगा। अगर वो उनकी कदर होती है, खबरगिरी होती है, उनकी हिफाजत होती है, उनको फतामंदी मिलती है, तो मेरे अजीजों आपको की फतामंदी देने के लिए तो यीशु ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इससे बड़ा कौन अपने दूसरों के लिए जान कुर्बान करता है? लेकिन यीशु ने साफ कहा कि कोई है जो मुझ पर क्या करता है, गुनाह, बदी या कोई कसूर मुझ पर निकालता है, साबित करता है, क्योंकि वो तो बेकसूर और सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा। और हम जब ईमान से यकीन करें, अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, तो हम यीशु मसीह के उसी हुक्मों को मानते हैं जो उसने कहा कि जब तुम दुआ किया करो तो अपने हाथ उठाओ और दुआ करो, इस तरह से दुआ किया करो। ये हम बाप के लिए दुआ करते हैं। और इसलिए मेरे अजीजों, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, दुख कितना भी बड़ा हो, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हमारा यीशु मसीह जो है सबसे बड़ा है और इन सब पर फतहमंद कादर है और कुदरत वाला है। और हम मायूस ना हो, हम परेशान ना हो, क्योंकि परेशानियां हमारे लिए नहीं है, दुख मुसीबतें हमारे लिए नहीं है। बेशक हम गुलामी में हैं, असीरी में हैं, लेकिन हमें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं। जो हमारे साथ है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और जब हम उसको साथ अपने लेकर जाते हैं, चाहे काम पर जाएं या घर में वापस आएं, तो वो हमारे साथ है। क्योंकि मुकाशरा में लिखा है कि मैं क्या कर रहा हूं, खटका रहा हूं इस दिल के दरवाजे को भी और घर के दरवाजे को भी। दरवाजा खोलूंगा तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं और तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूं। और ये सबसे पहला, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहला मौका उसने अपने 2 शागिर्दों के साथ किया। काफी सफर करता था, उनको नहीं पता चला कि ये यीशु है, लेकिन जब रोटी उनके घर में बैठकर तोड़ी तो फिर उनकी आंखें खुली कि ये तो हमारा उस्ताद है, हमारा रबी। आज मेरे अजीजों, हमें अंदर की आंखें खोलने की जरूरत है, यीशु को पहचानने की जरूरत है और यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है कि उसने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितने दुख उठाए और हमें खुदा बाप के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श दिया। ये जिंदगी क्या है? कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। हर एक जान ने अपना अपना हिसाब देना है। जो गुनाह में है, जो
बोलते हैं असहाबों ने देना, किसी ने दूसरे ने नहीं देना। और ये भी आपको बताते चलेंगे, आपके पास 2 फरिश्ते हैं जो लिखते रहते हैं, एक दाहिनी तरफ और एक, और बाईं तरफ वाला कहेगा कोई बात नहीं, कोई नहीं देखता, कर लो। और दाईं तरफ वाला फरिश्ता कहता ना करो, ये गुनाह है, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, कसमें ना खाओ, ये गुनाह है। और जब हम उसकी नहीं सुनते तो फिर हम उस फरिश्ते को, उस रूह को रंजीदा करते हैं, रंजीदा करते हैं, और उसी ने हमारा साथ देना है और उसी पर फैसले होने हैं अदालत में। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमने कई दफा कहा है कि ये जान जाती है तो जाए, पर हमारा ईमान यीशु मसीह से हरगिज ना जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने अगर हमारे लिए इतनी कुर्बानी दी है तो क्या हमें इतना नहीं बनता कि हम उसके हुक्मों को माने, उसके हुक्मों को अपनी जिंदगी में लाएं। और फिर देखें कि यीशु मसीह ने कितने कितने बड़े काम किए, क्योंकि अगर हम दाऊद का पाई देख लें तो वो शुरू स्टार्ट में छोटा ही था, लेकिन खुदा ने इसका कहा मुझे ये मेरे दिल के मुताबिक क्या है मिल गया। और जब उसने देखा तो एक फलस्तीनियों का जो बहुत बड़ा सूरमा है, और जाति जूलियस उसका नाम था, और इतना उसके ऊपर उन्होंने जंगी लिबास ज़ेर-ए-तन किया हुआ था कि कोई उस पर असर भी नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दाऊद बादशाह ने क्या कहा, उसने कहा कि ये मेरे खुदा की कौम को ललकारता है, ये हमें नहीं बल्कि खुदा को ललकारता है, और खुदा खुद ही इसका हिसाब लेगा। आज हम देखते हैं कि उसने एक पत्थर लिया और उसे मारा और वो वहीं मर गया। अगर आज हम देखें अस्तिष्णा की किताब उसके आखिरी बाप में, जीवन 33वां बाप है, उसमें देखें तो वहां पर जब मूसा मुआब में मर गया, दफन किया गया, 30 दिन तक, 1 महीना हमारा बनता है, 30 दिन तक वो बनी इस्राएल वहां पर रोते रहे, आहनाला करते रहे। और उसके बाद मुल्क कनान में यशवा के लिए चले गए। जब कई सालों के बाद वापस आए, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि उस इब्लीस की और माइकाइल की मूसा की लाश के लिए जंग होती है। दोनों ही बहादुर हैं, वो भी सूरमा है, ये भी जंगी सूरमा, हार नहीं मान रहे। तो फिर माइकल फरिश्ता जो है वो फरमाता है कि ये यहूदा के खात में लिखा हुआ है 9वीं आयत में, नए अहदनामे में, मूसा की लाश उठाने के लिए वो आपस में लड़ रहे हैं। माइकल फरिश्ता फरमाता है मैं नहीं बल्कि तुझे खुदा ही मलामत करेगा कि तू इसकी लाश नहीं उठा सकता। और जब माइकल फरिश्ते ने ये कहा तो उसी वक्त इब्लीस शैतान जो है वो वहां से भाग गया, क्योंकि खुदा के आगे कोई ठहर नहीं सकता, और वो भाग गया। और जब वो भाग गया तो फिर आप जानते हैं कि माइकाइल ने उसकी लाश लेकर ऊपर चला गया आसमान पर, जिससे अक्सर आप सुनते हैं कि मूसा जिंदा आसमान पर उठा लिया गया।
हालांकि जिंदा आसमान पर नहीं खाए गए, दफन हुए, 30 दिन तक वहां रहे, लेकिन उसकी लाश वहां से गायब कर दी गई, वो उठा ली गई, ताकि बनी इस्राएल कौम आकर उसकी लाश को अपने उस मुल्क में ले जाकर बुत बनाकर उसको सजदा न करना शुरू कर। तो मेरे अजीजों, जो काम आपसे नहीं होता वो खुदा के आगे रखें। खुदा वो काम करने की ताकत और कुदरत रखता है। वो आपको इस जमीन पर ला सकता है तो आपकी हिफाजत भी कर सकता है, आपके लिए आसमान भी खोल सकता है, आपके लिए जितनी परेशानियां मुसीबत वो अपने ऊपर ले सकता है, क्योंकि उसने फरमाया कि अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी। तो फिर फिक्र किस बात की? जब उसने ये बातें सारी आपके सामने कह दी हैं, तो फिर हमें तो सिर्फ ये है कि बाइबल को पढ़ना, और इसे इतना पढ़ना है कि ये रत्ती बन जाए। ये नहीं कि इसको बड़ा साफ सुथरा के ऊपर रखे, इसको रोज पढ़े, रोज पढ़े, इतना पढ़े कि जैसे अखबार पढ़ते हैं रत्ती का कागज बन जाए बार बार पढ़ने से। तो देखिएगा कि आपको हर रोज इसमें समुंदर में, आप ये समुंदर है, इसमें जब आप जाएंगे तो आपको हीरे जवाहरात हर रोज नए मिलेंगे, कीमती मोती मिलेंगे, और वही आपकी बरकत का बायस होगा, क्योंकि खुदा आपको बरकत देना, आपको बरकत के लिए बुलाया है। और उसने कहा है कि हर एक का घुटना जो है यीशु के आगे झुकेगा। ये भी बड़ी एक बहुत बड़ी बात, चाहे आसमान का हो, जमीन का हो या जमीन के नीचे का, क्योंकि हर एक जुबान जो है इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। तो जब वो है, और वो तो हमारा है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, मेरे लिए कुर्बानी दी है, मेरे लिए कुर्बान हुआ है, आपके लिए कुर्बान हुआ है, तो फिर हमें डर किसका, मुसीबत किसकी, परेशानी किसकी? हमारा तो साथ उसने देता, और कहता है कि मांगो, तुम्हें मांगना नहीं आता, मांगो, मैं तुम्हारे लिए आसमान खोल कर तुम्हें ब्लेस करूंगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, दुख मुसीबत कितना भी बड़ा हो, यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा है और हर दुख पर फतहमंद है। आमीन। इसलिए जो काम नहीं होता वो उसके सामने रखें और उससे कहें, हाथ उठाकर उससे मांगे, वो आपको आमीन कहने से पहले आपका काम हो जाएगा। आमीन। आज की जिंदा कलाम के वसीले से खुदा